दोस्तों नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार का झूठ पकड़ा गया। अडानी की दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की को लेकर जो मोदी अडानी की साठगांठ के आरोप लगाए जा रहे थे, उनको पुख्ता करने के लिए एक बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट के रास्ते से निकलकर सामने आई है। बाजार नियामक संस्था सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में यह कह दिया है कि उसने 2016 से लेकर मौजूदा जांच होने से पहले तक अडानी ग्रुप की किसी भी कंपनी की कोई भी जांच नहीं की है। पर मोदी सरकार तो खुद लोकसभा में 19 जुलाई 2021 को लिखित जवाब में कह चुकी है कि अडानी मामले की जांच सेबी 2016 से कर रही है। ये तो एक ही मसले पर सरकार और सेबी का बिल्कुल विपरीत जवाब हुआ। सेबी और सरकार के वक्तव्य में ये जो भेद है, यही आपको समझने में मदद करेगा कि अडानी और मोदी के बीच रिश्ता क्या है। आप सबको पता होगा साथियों कि 24 जनवरी को अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी। उसके बाद तहलका मच गया था। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि अडानी समूह दशकों से अपनी कंपनियों के स्टॉक मैनिपुलेशन में शामिल है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि अडानी समूह की तरफ से अकाउंटिंग फ्रॉड किया गया है। अडानी समूह मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है। इस समूह की 7 कंपनियों के शेयरों की कीमत 80% तक ज़्यादा है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि अडानी ग्रुप पर 2,20,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम कर्ज है। ये उसके समूह की हैसियत से कहीं ज़्यादा है। गलत तरीके से बैंकों से कर्ज लिया गया है। कंपनी की जो है ओवर वैल्यूएशन करके ज़्यादा टर्नओवर दिखाकर फिर उसी बेस पर कर्ज लिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया था कि गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी विदेश में फर्जी कंपनियों को मैनेज करते हैं। वे भारत में, विनोद अडानी जी भारत में अडानी ग्रुप की लिस्टेड और प्राइवेट कंपनियों में अरबों डॉलर ट्रांसफ़र करते हैं। ये मोटी मोटी और मुख्य बातें थी जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में दर्शाई गई थी। जब से वो रिपोर्ट आई थी तब से लेकर अब तक अडानी समूह के शेयरों में भारी गिरावट आ चुकी है और समूह की कंपनियों की मार्केट वैल्यू में करीब 12 लाख करोड़ रुपए की गिरावट आ चुकी है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जारी होने से पहले अडानी समूह की कंपनियों का जो मार्केट कैप था वो 19 लाख करोड़ रुपए के आसपास था। अब 12 लाख करोड़ रुपए घटकर 7 लाख करोड़ के आसपास बचा है। कल भी जब सुप्रीम कोर्ट से ये खबर आई जो मैंने आपको बताया, जो झूठ बोला गया है सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में, उसके चलते लगभग 21,000 करोड़ रुपए का नुकसान अडानी समूह का हो गया है। शेयर गिर गए, लोअर सर्किट लग गया लगभग हर शेयर में। पर जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने से निवेशकों की पूंजी डूबी तो विपक्ष ने इस मुद्दे को क्रोनो कैपिटलिज्म का आरोप लगाकर बड़ी जोर शोर से उठाया था। आपको ध्यान भी होगा क्रोनो कैपिटलिज्म क्या होता है। सत्ता की आड़ में कोई व्यवसाय फैलाना। संसद के अंदर और बाहर भारी हंगामा हुआ था। जेपीसी की मांग की गई थी। राहुल गांधी ने भी मोदी अडानी के पोस्टर लोकसभा में दिखाए थे, आपको याद होगा, और उसके बाद एक ज़बरदस्त भाषण दिया था। पूरा का पूरा बजट 70 हंगामे के बीच निकल गया। कितना करोड़ों रुपए इस देश का टैक्स पेयर का खराब हो गया। पर मोदी और बीजेपी के किसी भी नेता ने यह नहीं बताया कि अडानी और मोदी के बीच रिश्ता क्या है। कितने प्रोजेक्ट्स अडानी को मोदी के कहने से मिले। जहाँ जहाँ मोदी जाते थे वहाँ वहाँ पीछे पीछे अडानी क्यों जाते थे। रूल बदलकर एयरपोर्ट और कोयला खदानें अडानी को ही क्यों दी गई। एसबीआई की चेयरमैन जो थी वो अडानी के साथ ऑस्ट्रेलिया क्या करने गई थी। इतना कुछ हो रहा था तो जांच एजेंसियां किसके इशारे पर आंखें मूंदे बैठी थी। केजरीवाल ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये सारा पैसा जो अडानी का व्यवसाय में है वो मोदी का ही है। अडानी तो महज एक उसका मैनेजर है। ये सारे के सारे मुद्दे जो मैंने आपको बताए ये सियासी गलियारों में गूंजे। पर जेपीसी की मांग पर मोदी सरकार राजी नहीं हुई। बहुत नुकसान हो गया। राहुल गांधी की सदस्यता छिन गई उस मुद्दे पर और कई लोग और जो इस मुद्दे को उठा रहे हैं उनके खिलाफ भी खूब एक्शन हुआ। ईडी सीबीआई की खूब ताबड़तोड़ रेड पड़ी। पर जेपीसी के लिए सरकार नहीं मानी। अडानी मामले को की जो सच्चाई है उसको उजागर करने के लिए राजी नहीं हुई। अडानी के मामले पर लगातार ये सरकार बचती आई है। इसी बीच कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सारी याचिकाओं को देखते हुए, जनता की मांग को देखते हुए, निवेशकों के हित को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक 6 सदस्यीय टीम रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में बना दी गई थी और बताया था कि ये इसमें एक्सपर्ट हैं। ये जांच करके 2 महीनों में बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे।
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को भी बोला था कि आप भी अपनी तरफ से जांच कीजिए और 2 महीने के अंदर ही आप भी अपनी रिपोर्ट सौंपिएगा। तो 2 तरह की जांच चल रही थी पैरेलल में। ये सारे आदेश सीजीआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली जो 3 सदस्यीय बेंच थी, उन्होंने 2 मार्च को दिए था। इसके बाद काफ़ी दिन राहुल की लोकसभा से सदस्यता वाला जो मुद्दा था वो चला, पर वो बराबर मोदी और अडानी के रिश्ते को एक्सपोज करते रहे, 20,000 करोड़ किसके हैं पूछते रहे। राहुल की सदस्यता चली गई, घर छिन गया, फिर वो अपनी माताजी सोनिया गांधी के घर में शिफ्ट हो गए। फिर कर्नाटक के चुनाव में सारी राजनीतिक पार्टियां कूद गई। वो चुनाव संपन्न होने तक सारा का सारा जो है आमली जामा बीजेपी भी वहीं लगी हुई थी, आम आदमी पार्टी भी वहीं लगी, इलेक्शन में ही बिजी थी और कांग्रेस भी वहीं बिजी थी। अब चुनाव संपन्न होने तक जितना भी ये पीछे वाला समय गुजरा, ये सियासी तौर पर उसमें अडानी का मामला बिल्कुल ठंडा पड़ गया था। पर सीजीआई चंद्रचूड़ साहब ने जो 6 सदस्यीय जांच समिति बैठाई थी, वो और सेबी को जांच करने के जो आदेश दिए थे, उनकी टीम, उनकी जो 2 महीने की समय सीमा जांच की थी, वो 2 मई को पूरी हो गई। अब जो 6 सदस्यीय कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में खुद बनाई थी, वो जो भी जांच कर रही है, साथ साथ जितनी भी डिटेल्स के आगे सामने आ रही हैं, वो अपनी सुप्रीम कोर्ट के साथ साझा कर रही है। कुल 12 बड़े बड़े ट्रांसैक्शन पाए गए हैं, जो पता नहीं कहां से घुमा फिरा कर छोटे छोटे ट्रांसैक्शन को एकजुट करके उनको अडानी की कंपनीज में लाया गया है। जांच उन्हीं पर केंद्रित हो चुकी है। सीबी भी उन्हीं की जांच कर रहा है, और जो 6 सदस्यीय टीम है वो भी उस पर जांच कर रहा है, बाकी मुद्दों पर भी जांच कर रहा है। जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई है, इस कमेटी ने कितनी जांच कर ली, कितना टाइम लगेगा, इसको सुप्रीम कोर्ट ने गोपनीय रखा है। अब रहा मसला सेबी की जांच का, तो सेबी तो केंद्र की बॉडी है, केंद्र सरकार के अंदर आती है। जब जांच पूरी हो जाएगी, उसके बाद ही पूरी की पूरी अपनी रिपोर्ट ये सौंपेगी। जितनी जांच हुई है उसके डाटा तो साथ साथ वो शेयर करेगी नहीं कि आधी जांच हो गई, आधी जांच देख लो। तो इसी क्रम में 12 मई को सेबी पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि 2 तारीख को 2 महीने का समय खत्म हो चुका था। उसने कहा कि देखिए, कम से कम 6 महीने का समय और दीजिए, क्योंकि ट्रांसैक्शन जो संदिग्ध है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं, देश के अंदर से भी हुए हैं, विदेश से भी हुए हैं, उनको जांच करने में समय लगेगा। इसलिए चंद्रचूड़ साहब, आप हमें कम से कम 6 महीने का और समय दे दीजिए, कम से कम। और चंद्रचूड़ साहब तो ठहरे पहुंचे हुए आदमी, उन्हें पता है कि मोदी सरकार किसी न किसी तरीके से इस जांच को 2024 के चुनाव के बाद तक ले जाना चाहती है। उन्हें सरकार की मंशा पर शक था, तभी तो उन्होंने अपनी तरफ से 6 सदस्यीय जांच समिति बनाई थी। अगर उन्हें लगता कि सेबी ही निष्पक्ष जांच कर लेगी, तो जांच का जिम्मा इन्हीं को सौंप देते वो। अब सेबी की दोस्तों सबसे पहली मुश्किल ये है कि अगर जल्दी से अडानी मामले का भंडाफोड़ हो गया, तो मोदी जी कहीं चुनाव न हार जाएं। अगर चुनाव हार गए तो सेबी के उन अधिकारियों को बचाएगा कौन, जिन्होंने मोदी के इशारे पर अडानी को खुली छूट दे रखी थी। दूसरी मुश्किल ये है कि अगर जल्दी से जांच पूरी होकर सच सामने आ जाता है, तो भी अगला नंबर सेबी का ही है, क्योंकि अगली जांच तो यही होगी कि सेबी उस समय हाथ पर हाथ रखकर क्यों बैठा था, अधिकारियों ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, मॉनिटर क्यों नहीं किया, जो इनका मुख्य काम है इन्होंने वो क्यों नहीं किया। पर सीजीआई चंद्रचूड़ साहब सेबी और मोदी सरकार की जो एक एक अदा है उनसे अच्छी तरह से कैसे वाकिफ है। इसलिए जब सेबी 12 मई को सुप्रीम कोर्ट में 6 महीने का और एक्स्ट्रा समय मांगने आई, तो चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि हम तुम्हें 3 महीने का समय दे रहे हैं, अधिकतम 3 महीने का। इसी 3 महीने के अंदर जांच पूरी करके रिपोर्ट सबमिट करो। इसी बीच जो याचिकाकर्ता था, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी कि इस मामले को आप रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच करवाइए, उनमें से एक हैं वरिष्ठ जो वकील हैं प्रशांत भूषण जी। वो भी सुप्रीम कोर्ट में अपना एफिडेविट लेकर आ गए। एफिडेविट में जो लिखा था उस पर यहाँ गौर करने की ज़रूरत है, वहीं आज इस वीडियो का मुख्य मुद्दा भी है। दरअसल प्रशांत भूषण जी ने अपने एफिडेविट में लिखा था कि सेबी खुद ही अडानी की कई कंपनियों की जांच 2016 से कर रही है, इसलिए जितने भी ट्रांसैक्शन जो अब सेबी को संदेह शब्द लग रहे हैं, सस्पिशियस लग रहे हैं, वो उस पुरानी जांच के दौरान ही डाउटफुल उसको लगे होंगे। वो उस समय पुराने समय पर जब जांच कर रही थी, और अगर उस समय पर वो डाउटफुल लगे होंगे तो सेबी ने पता भी लगाया होगा कि ये पैसे कहाँ से आए हैं, किस रास्ते से आए हैं, क्या सोर्स है इनका,
क्योंकि यही काम देखना तो सेबी का मूल काम है ना। इसलिए सेबी के पास तो पहले से ही उन डाउटफुल ट्रांजैक्शन की सारी डिटेल मौजूद होगी जिनके लिए अब वो समय मांग रही है। तो भला उनको उन्हीं ट्रांजैक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट के जो सामने ये आए हैं, जिनके लिए 6 महीने का और समय मांग रहे हैं, तो वो टाइम क्यों चाहिए इनको? सही मायने में इस स्टेज पर लाकर प्रशांत भूषण ने सेबी को फंसा दिया है। अब अगर सेबी यहाँ कहती है कि हमने तो जांच की थी, उसमें ये ट्रांजैक्शन हमें उस समय डाउटफुल या इलीगल नहीं लगे, इसलिए हमने इनके सोर्स को जानने की कोशिश नहीं की, तो सेबी की साख पर सवाल उठेंगे कि यह आपने कैसे जज कर लिया कि वे सस्पिशियस नहीं है। सेबी यहाँ ये भी नहीं कह सकती कि देखिए डाउटफुल ट्रांजैक्शन को हमने पहले वाली जांच जो थी, जिसका रिप्लाई आया है लोकसभा से, सरकार ने, वित्त मंत्रालय ने कहा था कि सेबी जांच कर रही है, उस जांच की बात हो रही है। उसमें सेबी ये नहीं कह सकता कि हमने देखिए पुरानी जांच की थी, उसमें वो ट्रांजैक्शन हमारे सामने लाए थे और उनका हमने जांच भी की थी, उनका क्या सोर्स है, पर सरकार के दबाव में या किसी के इशारे पर हमने कोई एक्शन नहीं लिया। ये कह दिया तो और टाइम मिलना तो दूर, सारा भंडाफोड़ यहीं हो जाएगा। इसलिए कल सोमवार को जब सुप्रीम कोर्ट में 6 महीने का समय फिर से सेबी मांगने को आई, तो कह दिया कि देखिए हमने 2016 से लेकर मौजूदा जांच जो अभी ये कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, उससे पहले और 2016 के बीच कोई भी अडानी की कंपनी की जांच नहीं की है। अब तो 12 संदिग्ध ट्रांजैक्शन जो हैं, जिनकी अब जांच हो रही है, वो इसी टाइम पीरियड के बीच हैं, 2016 से लेकर 2021 के बीच, 22 के बीच। इसी टाइम पीरियड के बीच एकदम से अडानी की संपत्ति तूफान की तरह बढ़ी है और वो अमीरी के लिस्ट में, टॉप लिस्ट में पहुंच गए थे। तो जब सुप्रीम कोर्ट में सेबी ने ये कहा कि 2016 से लेकर मौजूदा जांच होने से पहले तक हमने अडानी ग्रुप की किसी भी कंपनी की कोई भी जांच नहीं की, तो चारों तरफ हड़कंप मच गया। हड़कंप इसलिए मच गया क्योंकि वित्त मंत्रालय ने महुआ मोइत्रा के सवाल का लिखित जवाब संसद भवन में देते हुए कहा था कि अडानी ग्रुप्स की कंपनियों की 2016 के साल से जांच चल रही है। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, महुआ मोइत्रा ने सवाल पूछा था, आपके सामने क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा कि क्या सेबी या दूसरी संस्थाएं, जांच एजेंसियां जो हैं, अडानी की कंपनियों की जांच कर रही हैं, कुछ इरेगुलरिटी उनमें जो मिली थी उनके चलते। तो उसमें स्पष्ट तौर पर लोकसभा में राज्य वित्त मंत्री जो पंकज सिंह है, उन्होंने जवाब देते हुए लिखा है कि यस मैम, सेबी जांच कर रही है अडानी की कुछ कंपनियों की। और सेबी ही नहीं, उन्होंने ये भी लिखा है कि DRI जो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, वो भी जांच कर रहा है। इनकम टैक्स की भी शायद जांच चल रही होगी, इसलिए उन्होंने ये भी लिखा है कि इनकम टैक्स के रूल रेगुलेशन के चलते हम नहीं बता सकते कि क्या वो अडानी की कंपनियों में जांच कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो ये दर्शाता क्या है? एक तरफ तो सेबी बोल रही है कि कोई जांच नहीं हुई, दूसरी तरफ मोदी सरकार बोल रही है कि जांच लगातार हुई है और सेबी ने ही की है। तो दोनों में से एक तो झूठ बोला, ये तो तय है। अब वित्त मंत्रालय संसद में अडानी मामले में लिखित में झूठ बोल सकता है, तो क्या गारंटी है वे दूसरे मामलों में भी सच बोलेगा? वित्त मंत्रालय संसद में लिखित में झूठ बोल सकता है, तो क्या गारंटी है रक्षा मंत्रालय भी संसद में लिखित में झूठ नहीं बोलेगा? क्या गारंटी है कि महिला और बाल विकास मंत्रालय वाली स्मृति ईरानी संसद में लिखित में झूठ नहीं बोलेगी? क्या गारंटी है अमित शाह का गृह मंत्रालय संसद में जो भी जानकारी देता है, लिखित में सवालों के जवाब देता है, उसमें वो झूठ नहीं बोलेंगे? क्या गारंटी है कि पूरी की पूरी मोदी कैबिनेट संसद के अंदर लिखित में झूठ नहीं बोलेगी? और आखिर में क्या गारंटी है कि मोदी साहब खुद संसद में झूठ नहीं बोलेंगे? और जब संसद में लिखित में झूठ बोल दिया, तो रैलियों में, चुनावी मंचों से जो बीजेपी नेता बोलते हैं, क्या गारंटी है वो सच बोल रहे हैं? चुनाव जीतने के बाद हम फ्री में गैस सिलेंडर दे देंगे, रोजगार दे देंगे, विकास करेंगे, क्या गारंटी है इनकी? आप संसद में लिखित में झूठ बोल सकते हैं, तो क्यों नहीं मान लिया जाए कि आपकी सरकार ही झूठे आंकड़ों की बुनियाद पर टिकी है? क्यों नहीं मान लिया जाए कि जिन आंकड़ों को पेश करके आप नए भारत की मनमोहक छवि इस देश की जनता के सामने प्रस्तुत करके वोट मांगते हैं, वो सब झूठ है, खोखला आडंबर है? और क्यों नहीं मान लिया जाए मोदी जी कि हर साल 2 करोड़ रोजगार की बात झूठ थी, 15-15 लाख हर किसी के खाते में आएंगे, वो झूठ था। 2022 तक आय दुगनी हो जाएगी, वो झूठ था। बुलेट ट्रेन दौड़ पड़ेगी, वो झूठ था। आखिर में देश की जनता आपके वादों को क्यों नहीं सिर्फ और सिर्फ जुमले मान ले? क्यों नहीं इस देश की जनता भी समझ ले कि कर्नाटक में आपकी इन्हीं जुमलों की वजह से हार हुई है? और क्यों नहीं आज इस देश की जनता समझ ही ले
कि आप एक नंबर के झूठे हैं। आपने देश पूंजीपति मित्रों को लुटाकर अंदर से खोखला बना दिया है और आप और आपका मंत्रिमंडल कुर्सी पर बैठने के लायक है ही नहीं। क्यों नहीं इस देश की जनता आपको बदल दे। संसद में लिखित में दिया हुआ गलत जवाब बहुत हानिकारक होता है। प्रिविलेज मोशन चलाकर पद से हटाया जा सकता है जवाब देने वाले को। इसलिए अब राजनीतिक शिकार बनाते हुए वित्त मंत्रालय ने सेबी को ही झुठला दिया है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, वित्त मंत्रालय ने ओवर टाइम ड्यूटी करते हुए कल शाम 6:41 पर एक ट्वीट किया है। लिखा है कि 19 जुलाई 2021 को जो हमने जवाब लोकसभा में दिया था महुआ मोइत्रा के सवालों के प्रत्युत्तर में, हम उस पर आज भी कायम हैं। वो जवाब हमने सभी एजेंसियों के साथ बातचीत करके अच्छे से उसके बारे में जानकर कोऑर्डिनेशन करके उसके बाद रिप्लाई किया था। ये कल शाम को वित्त मंत्रालय का आया हुआ जवाब था। तो वित्त मंत्रालय ने तो पल्ला झाड़ दिया, सेबी को ही झुठला दिया। अपनी जो भी उन्होंने सवाल जवाब संसद में दिए थे उसके ऊपर खड़े हो गए। तो अब झूठा कौन हुआ? झूठा वैसे भी। तो क्या अब टाइम एक्सटेंड कराने के लिए 2024 के चुनाव किसी तरह निकल जाएं, उसके लिए सेबी इतना बड़ा झूठ बोल सकती है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। बड़ी ही चतुराई से सेबी ने ये बात अपने एफिडेविट में लिखी है कि हमने आज तक अडानी मामले की जांच नहीं की है। उसको एक असिस्टेंट मैनेजर की रैंक के एक अधिकारी से साइन करवा के सुप्रीम कोर्ट में उस एफिडेविट को जमा किया है कि ये है, हमने जांच नहीं की है। पर रूल ये कहता है कि सरकार के द्वारा अगर कोई भी जानकारी सुप्रीम कोर्ट में देना है तो अच्छे से जांच कर उसको एफिडेविट पर लिखकर उसको ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल या उससे ऊपर रैंक के अफसर के साइन होने चाहिए उसके ऊपर। पर यहाँ तो एफिडेविट में एक 22 साल के असिस्टेंट मैनेजर के साइन है। ये जानबूझकर चला गया एक दाव है। सेबी ने सोचा ये होगा कि अगर ये झूठ चल गया तो बल्ले बल्ले, नहीं चला, पकड़ में आ गया तो कह देना कि ये तो 22 साल के एक नौसिखिए लड़के ने साइन किया था, अच्छे से जांचा नहीं होगा, इसलिए हम इस एफिडेविट का विड्रा कर रहे हैं, गलती हो गई। सवाल यहाँ ये उठता है कि सेबी ने ये झूठ किसके कहने पर बोला? इसका सीधा सा जवाब ये है कि सरकार के इशारे पर सेबी किसी न किसी तरह ये चाहती है कि जांच को कॉम्प्लेक्स दिखाकर 2024 के लोकसभा चुनाव तक का समय पकड़ा जाए किसी न किसी तरह से। आप ये मत सोचिए कि जो 6 महीने सेबी ने मांगे हैं अभी, इन्हीं 6 महीनों में वो अपनी जांच पूरी करके रिपोर्ट सबमिट कर देगी। ये आगे और 6 महीने मांगेंगे, और 6 महीने मांगने का मतलब तब तक 2024 के लोकसभा चुनाव हो चुके होंगे। पर साथियों, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि CGI चंद्रचूड़ साहब इस सरकार की एक एक नब्ज से वाकिफ़ है। CGI चंद्रचूड़ साहब ने जब कुर्सी संभाली और चुनाव आयुक्त को नियुक्त करने का अपने ही तरीके से नियम बना दिया, दिल्ली में बीजेपी की जो इलीगल मेयर की कुर्सी थी वो छीन ली, अडानी मामले पर मीडिया रिपोर्ट्स पर बैन लगाने से मना कर दिया, तो आपने देखा होगा कानून मंत्री किरण रिजिजू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और पूरी बीजेपी की ट्रोल सेना CGI चंद्रचूड़ साहब को कितना बुरा भला कह रहे थे। अपने दायरे में रहकर ही काम करने की नसीहत ये लोग चंद्रचूड़ साहब को दे रहे थे। कानून मंत्री है खुद जो किरण रिजिजू जी, वो तो जजों को खुली चुनौती दे रहे थे कि अगर मोदी सरकार के खिलाफ बोला तो हम हिसाब कर देंगे, देशद्रोह का केस लगा देंगे, इस तरह का वक्तव्य आया था कुछ। लेकिन जैसे ही अडानी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमेटी बनाई, एकदम से बीजेपी नेताओं के सुर बदल गए। कानून मंत्री खुद खुलेआम मन से कहने लगे कि सरकार और न्यायपालिका में संबंध तो बहुत ही मधुर है। आजकल आपको कोई भी बीजेपी नेता सुप्रीम कोर्ट या CGI चंद्रचूड़ साहब के बारे में उल्टा पुल्टा बोलता नहीं नजर आ रहा होगा। देख लिया आपने तो गौर करिए, नहीं आ रहा ना? क्यों नहीं आ रहा ये नहीं पूछेंगे आप। दरअसल जिस तरह राजा की जान तोते में होती है, ठीक वैसे ही मोदी की जान अडानी में है, और अडानी अब सुप्रीम कोर्ट के पिंजरे में है। मोदी सरकार जितनी भी उलूल जुलूल बातें करेगी, सुप्रीम कोर्ट अडानी का पेच उतना ही टाइट करता रहेगा, उतना ही जोर से उसको दबाता रहेगा, उतनी तीखी जांच करेगा। इसलिए बीजेपी नेताओं ने अपना मुंह बंद रखना अब ठीक समझा है। पर CGI चंद्रचूड़ साहब भांप चुके हैं कि अडानी मोदी में ज़रूर कोई घालमेल है, इसलिए 3 महीने से ज़्यादा का समय सेबी को देने के लिए वो तैयार नहीं। जो एफिडेविट अब सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में दिया है कि देखिए चंद्रचूड़ साहब, हमने आज तक अडानी की किसी भी कंपनी की कोई जांच नहीं की, हमारे पास कोई डाटा नहीं है, सारी जांच नए सिरे से करनी है, इसलिए कृपया आप 3 महीने के समय को बढ़ाकर 6 महीने कर दीजिए। बार बार सेबी के आंसू टपकाने के बाद कल
चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि पहले मैं हमारे द्वारा जो कमेटी अडानी मामले की जांच करने के लिए बनाई गई थी उसकी रिपोर्ट पढ़ूंगा, फिर असेस करूंगा कि क्या वास्तव में इतना टाइम जांच में लगेगा। इसलिए 2 दिन बाद की तारीख अब दी गई है कि आप आ जाना उस तारीख को और फिर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट का यहाँ ये कहना कि हमारे द्वारा बनाई गई कमेटी की जांच को, रिपोर्ट को मैं पढ़ूंगा, एक्सेस करूंगा कि टाइम का आपको एक्सटेंशन दिया जाए या नहीं दिया जाए, ये क्या दर्शाता है आप समझ पाए? सीजीआई चंद्रचूड़ साहब को सेबी पर भरोसा नहीं है, इसलिए इन्होंने ये बात कही है। और अब जो सरकार और सेबी छटपटा कर ये झूठ बोलने का खेल खेल रही है ना, ये सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी के कसते शिकंजे की वजह से ही है। ये जो 12 सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है ये मुख्य तौर पर सुप्रीम कोर्ट की जांच समिति की निगरानी में है, तभी मजबूरी में सेबी को इनकी जांच करनी पड़ रही है। और अब तक पता ही नहीं कितने सबूत सेबी ने तो खुद अपने हाथों से मिटा दिए होंगे। अब यहाँ आपको यह भी महसूस हो रहा होगा कि पूरे बजट सत्र में विपक्ष जेपीसी की मांग क्यों उठा रहा था और सरकार उसको क्यों टालती रही। जेपीसी गठित हो गई होती तो अब तक तो बहुत कुछ सामने आ चुका होता और आज ये सेबी और वित्त मंत्रालय की नौटंकी नहीं झेलनी पड़ती। और ये तो अडानी को बचाने का ट्रेलर है, मोदी सरकार का ये ट्रेलर है। फिल्म आनी तो अभी बाकी है, आगे आगे देखना अडानी और मोदी के रिश्ते की असलियत को बचाने के लिए ये सरकार और इसकी संस्थाएं क्या क्या करती हैं। पर जब चंद्रचूड़ साहब कुर्सी पर हैं तो कहीं ना कहीं देश की जनता को भरोसा है कि सच्चाई निकाल कर वो सामने लाएंगे। पहली बार कार्यपालिका की सबसे बड़ी कुर्सी पीएम पद पर बैठे मोदी साहब एक तरफ हैं तो दूसरी तरफ सीधी टक्कर में न्यायपालिका की सर्वोच्च सीढ़ी पर बैठे सीजीआई चंद्रचूड़ साहब हैं। अगर कुछ गलत हुआ होगा तो चंद्रचूड़ साहब बख्शेंगे नहीं, सच्चाई को सामने लाकर छोड़ेंगे। और अगर सच्चाई ही सामने आ गई तो 40% करप्ट सरकार ने तो कर्नाटक ही छीना है, 100% अडानी भ्रष्टाचार तो पूरी पीएम की कुर्सी ही ले डूबेगा। एक तरफ क्षेत्रीय मुद्दों पर तो मोदी जुमलेबाज साबित हो ही चुके हैं, धर्म का काड़ा पुराना हो चुका है। थोड़ी बहुत जो साख मोदी की बची है वो लोगों की इसी धारणा के कारण बची है कि इनके देखिए आगे पीछे कुछ नहीं है, परिवार नहीं है, ये भ्रष्टाचार क्यों और किसके लिए करेगा, जो करेगा देश के लिए तो करेगा। पर जब सुप्रीम कोर्ट की जांच में आगे और पीछे हर जगह अडानी ही मिल गया, भ्रष्टाचार लिप्त मिल गया, तो ये देश ठोकर मारकर मोदी से कुर्सी छीन लेगा। प्रतीक्षा कीजिए, बहुत कुछ आपकी आंखों के सामने होगा, जरूर होगा, बस इंतजार करना है। नमस्कार।